डियर स्टूडेंट, वेलकम। पिछले क्लास में हम लोगों ने गेजेस के बारे में जानकारी हासिल की थी। सिंपल वर्कशॉप गेजेस के बारे में जानकारी ली थी। इस क्लास के अंदर हम लोग जिस चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं वो है स्पेशल पर्पस गेजेस। ये स्पेशल पर्पस गेजेस कहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाती है, उनके कौन से टाइप्स है, इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने टेम्पलेट्स के बारे में देखा था, टेम्पलेट और गेजेस के बारे में कंपैरिजन देखा था, टेम्पलेट के यूजेस कहाँ पे किए जाते हैं, उसके इस्तेमाल करने की वजह से या उसके एडवांटेजेस क्या है ये देखा था। इसके बाद हम लोगों ने कुछ वर्कशॉप गेजेस के बारे में भी जानकारी ली थी, उसका डेफिनेशन देखा था, उसके इस्तेमाल कहाँ पे किए जाते हैं वो देखा था। इसके अंदर भी हम लोग यही चीज़ देखने वाले हैं, गेजेस जो है स्पेशल पर्पस गेजेस, उन गेजेस के बारे में, उनके इस्तेमाल का वजह क्या है उसके बारे में, और इसके कितने टाइप्स है उसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। गेज क्या है ये हम लोग पहले जानते हैं। सो गेज एक इंस्पेक्शन करने वाला या चेकिंग करने वाला टूल है जिनका इस्तेमाल वर्कशॉप के अंदर या प्रोडक्शन हाउस के अंदर बने हुए जॉब की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए किया जाता है। गेजेस जो है उनको पर्टिकुलर साइज में बनाया जाता है। जिस साइज का गेज बना हुआ रहेगा वो गेज उसी साइज को चेक कर सकता है। गेजेस के अंदर कोई भी साइज को एडजस्ट करने के लिए प्रोविजन नहीं होती। गेजेस हाई कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, वेनेडियम स्टील, इन मेटल से बनाए जाते हैं। इस्तेमाल के ऊपर से इन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। गेजेस के ऊपर हाई फिनिश देने के लिए लैपिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, हॉर्निंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गेजेस को हार्डनिंग और टेम्परिंग ये प्रोसेस से गुजरा हुआ रहता है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए। गेजेस के ऊपर हेक्सागोनल, नर्ल राउंड ऐसे हैंडल्स बैठाए गए रहते हैं या ऐसे सेक्शंस बने हुए रहते हैं हाथों की ग्रिप बिठाने के लिए, और उन्हीं के ऊपर गेजेस की साइज या गेजेस के फेस के ऊपर उसकी साइज जो होती है ये मुद्रित की हुई रहती है या फिर इनग्रेव्ड या प्रिंटेड होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को गेज कौन से साइज का है ये पता चलता है। सो इंडस्ट्री में गेजेस किसी वर्कर के ज़रिए इस्तेमाल करने की क्या खास वजह है ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। उसमें से पहली जो है ये कि गेजेस का इस्तेमाल करने से समय की बचत होती है। दूसरी बात ये कि गेजेस का इस्तेमाल करके बनाए जाने वाले प्रोडक्ट में खर्चा कम आता है। गेजेस के ज़रिए हम लोग कम समय में बहुत सारे जॉब्स चेक कर सकते हैं। गेजेस का इस्तेमाल प्रोडक्शन हाउस में करने की वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाती है और प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो प्रोडक्ट कॉस्ट भी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो गेजेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से सस्ते हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो जो समय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई भी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए जाता है समय, वो सभी समय गेजेस की वजह से और कम हो जाता है, और जिसकी वजह से कोई भी टेक्नीशियन या वर्कर प्रोडक्शन हाउस में गेजेस का इस्तेमाल करके मल्टीपल जॉब्स को चेक कर सकता है, वो भी कम समय में। सो गेजेस के जहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं उनके ऊपर से तीन मेन टाइप्स पड़ते हैं। उसमें से पहला जो टाइप है उसको कहा जाता है वर्कशॉप गेजेस, दूसरा जो है उसे कहा जाता है इंस्पेक्शन गेजेस, और तीसरा मास्टर गेजेस के नाम से पहचाना जाता है। वर्कशॉप गेजेस को प्रोडक्शन गेज भी कहा जाता है। सो वर्कशॉप गेजेस और प्रोडक्शन गेजेस जनरली प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जाता है उन जगहों पे इस्तेमाल में आते हैं। सो इनके सहारे हम लोग किसी जॉब को 0.0005 इंच इतनी एक्यूरेसी से ब्रिटिश सिस्टम में चेक कर सकते हैं, और बात करें मेट्रिक सिस्टम की तो मेट्रिक सिस्टम में 0.0025 मिलीमीटर इतनी एक्यूरेसी से आप जॉब को वर्कशॉप गेजेस के जरिए चेक कर सकते हैं। अभी बात करेंगे हम लोग दूसरे टाइप की जो कि है इंस्पेक्शन गेज। इंस्पेक्शन गेज कहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं तो वर्कशॉप गेजेस के जरिए
चेक करके बनाए हुए जो जॉब होते हैं किसी भी प्रोडक्शन हाउस में या वर्कशॉप में, उनको दोबारा चेकिंग करने के लिए इंस्पेक्शन गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इन इंस्पेक्शन गेजेस की जो एक्यूरेसी होती है ये 0.0003 इंच ब्रिटिश सिस्टम में और 0.00762 मिलीमीटर मेट्रिक सिस्टम में होती है। गेजेस का जो तीसरा टाइप है उसको मास्टर गेज कहा जाता है। इन मास्टर गेजेस के जरिए इंस्पेक्शन गेजेस को चेक किया जाता है, उसकी एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। इन मास्टर गेज की जो एक्यूरेसी है ये ब्रिटिश सिस्टम में 0.00001 इंच इतनी होती है, तो मेट्रिक सिस्टम में 0.000254 मिलीमीटर इतनी बताई जाती है। गेजेस का इस्तेमाल करके जॉब चेक करने की जो प्रोसेस है या मेथड्स है उसको हम लोग गेजिंग के नाम से जानते हैं। सो गेजिंग के हिसाब से अलग अलग टाइप के गेज मार्केट में अवेलेबल है जिनके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेने वाले हैं। सो गेजिंग के लिए अलग अलग गेज इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि स्नैप और रिंग गेज, कंबाइंड गेजेस, प्लग गेज, स्क्रू पिच गेज, टेम्पलेट एंड फॉर्म गेज, टेपर गेज। सो इनमें से हम लोगों ने इससे पहले स्क्रू पिच गेज के बारे में जानकारी ली थी, टेम्पलेट और फॉर्म गेज के बारे में जानकारी ली थी। अभी जो भी गेजेस बचे हैं स्पेशल टाइप्स के, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग ये जानेंगे कि लिमिट गेजेस क्या है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को उसी के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी लेनी है। लिमिट गेजेस उन गेजेस को कहा जाता है जिनके ऊपर दो लिमिट्स मार्क किए हुए रहते हैं या बनाए हुए रहते हैं। इन गेजेस के ऊपर गो और नो गो ऐसे एंड्स बने हुए रहते हैं, सेक्शन बने हुए रहते हैं, जिसमें से गो एंड हम लोगों को दर्शाता है कि जो साइज इन गो एंड्स के अंदर बैठ रही है या इनके जरिए चेक की जा रही है वो एक्यूरेट है, और नो गो एंड के जरिए जो साइज दिखाई जाती है वो अनएक्सेप्टेबल साइजेस होती है। मतलब क्या है कि इन लिमिट गेजेस को लिमिट दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट और अनएक्सेप्टेबल लिमिट्स को दर्शाता है। एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब क्या है कि इनके जरिए जब जॉब को चेक किया जाता है तो इनके अंदर दो एंड्स बने हुए रहते हैं जिसको कहा जाता है गो एंड और नो गो एंड। अगर गो एंड कहीं पे बराबर से बैठ रहा है तो इसका मतलब आपका जॉब जो है वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है, और अगर नो गो एंड वहाँ पे सेट हो रहा है जॉब के ऊपर तो इसका मतलब है कि ये अनएक्सेप्टेबल लिमिट्स है। मतलब क्या कि आपका जॉब जो है वो रिजेक्ट होने वाला है। इन लिमिट्स गेजेस को जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है उन मास प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जॉब्स को चेक करने के। मैंने पहले ही बताया था कि इसके अंदर दो एंड्स होते हैं, एक गो एंड होता है और दूसरा नो गो एंड होता है। गो एंड एक्सेप्टेबल लिमिट्स बताता है और नो गो एंड अनएक्सेप्टेबल लिमिट्स या डायमेंशंस को दर्शाता है। इन लिमिट गेजेस के कुछ टाइप्स है, जैसे कि रिंग गेज, स्नैप गेज, प्लग गेज और गैप गेज, जिनके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेने वाले हैं। इसमें से जो पहला है वो है सिलेंड्रिकल प्लग गेजेस। इन सिलेंड्रिकल प्लग गेजेस को ही डबल एंडेड प्लग गेज के नाम से भी जाना जाता है, जो कि फिगर नंबर 1 और 2 में एक स्केच के जरिए दिखाए गए हैं, और एक्चुअल में यही किस तरीके से दिखते हैं ये फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 5 में दर्शाए गए हैं। इसके ऊपर आप अगर देखोगे तो आपको एक साइड में गो एंड मिलेगा तो दूसरे साइड में नो गो एंड मिलेगा। गो एंड के ऊपर या गो एंड और नो गो एंड जहाँ पे लिखा है उसको हैंडल कहा जाता है। उस हैंडल के ऊपर बराबर उन गेजेस की साइजेस लिखी हुई रहती है, जैसे कि गो एंड में उसकी साइज लिखी हुई है 24.985, तो वही नो गो एंड में साइज लिखी हुई है 25.015। सिलेंड्रिकल प्लग गेजेस जो है उनके एंड्स को क्या कहा जाता है, तो उनके एंड्स को प्लग के नाम से जाना जाता है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ ड्राइंग में। प्लग, ये दो एंड्स में दो प्लग्स लगाए हुए रहते हैं। अगर हम लोग इन गो और नो गो एंड को कंपेयर करेंगे या उनके प्लग के साइजेस को कंपेयर करेंगे तो गो एंड साइज में नो गो एंड से बड़ा होता है। मतलब गो एंड का प्लग जो होता है ये साइज में नो गो एंड के प्लग से बड़ा होता है,
ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो इन साइजेस के ऊपर से हम लोग इनको पहचान सकते हैं कि गो एंड कौन सा है और नो गो एंड कौन सा है। गो एंड मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट्स और नो गो एंड मतलब अनएक्सेप्टेबल लिमिट्स और डायमेंशंस। इन सिलेंड्रिकल प्लग गेजेस का इस्तेमाल किसी भी होल को चेक करने के लिए किया जाता है। गेजेस को प्रोड्यूस करने वाली कुछ कंपनीज इन गेजेस को और अच्छी तरीके से फाइंड आउट करने के लिए या ढूंढने के लिए या पहचानने के लिए उनके ऊपर कलर कोडिंग का इस्तेमाल करती है या उनको कलर से पेंट करती है। सो जहाँ पे गो एंड होता है उस एंड में ग्रीन कलर से पेंटिंग किया हुआ रहता है और नो गो एंड की साइड में रेड कलर से पेंटिंग किया हुआ रहता है। सो अनस्किल्ड वर्कर भी इन गेजेस को ईजिली फाइंड आउट कर सकता है कि कौन सा एंड सही है और कौन सा एंड गलत है या इस्तेमाल नहीं करना है। सो उसी तरीके से अगर आप फिगर नंबर 3 में देखोगे तो वहां पे नोगो एंड जो है उस नोगो एंड की तरफ रेड कलर से एक लाइन बनी हुई है। तो गेजेस के ऊपर रेड कलर से जो मार्किंग की हुई रहती है उसका मतलब है कि वो एंड जो है ये जॉब के ऊपर बैठना नहीं चाहिए। अगर ये जॉब के ऊपर जाके बैठ रहा है तो इसका मतलब आपका जॉब रिजेक्ट होने वाला है। ये हमेशा समझ के रखना है। नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है प्रोग्रेसिव प्लग गेज के बारे में। यह प्रोग्रेसिव प्लग गेज जो है ये सिलेंड्रिकल प्लग गेज के जैसे ही है, लेकिन इसके एक एंड में दोनों प्लग्स को बिठाया गया रहता है और हैंडल जो है ये पीछे के साइड में रहता है। जैसे कि आप फिगर नंबर 3 में देखोगे तो पहले गो एंड को बिठाया गया, उसके बाद में नो गो एंड है और उसके बाद में जो हैंडल है वो हैंडल वहाँ पे बिठाया गया है। हैंडल के ऊपर उसकी साइज प्रिंटेड है 50 और उसके ऊपर जो टॉलरेंस दिया है या लिमिट्स दिए हैं एक्सेप्टेबल लिमिट्स वो G7 लिमिट वहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। ये जो हैंडल्स होते हैं ये हेक्सागोनल शेप के या राउंड शेप के होते हैं और अगर वो राउंड शेप में बने हुए हैं तो उसके ऊपर नर्लिंग किए हुए रहते हैं। जैसे कि फिगर नंबर 4 में हैंडल दर्शाया गया और उसके ऊपर वो नर्लिंग की गई है, वो दर्शाइए कि हाथों की ग्रिप वहाँ पे इजीली बैठ सके। ये जो प्रोग्रेसिव प्लग गेज है वो वहाँ पे फिगर नंबर 5 और फिगर नंबर 6 में दर्शाया गया है। इस प्रोग्रेसिव प्लग गेज का इस्तेमाल भी होल को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो है उसको कहा जाता है प्लेन रिंग गेज। इस प्लेन रिंग गेज का इस्तेमाल जो है ये जॉब का आउटसाइड डायमीटर चेक करने के लिए किया जाता है। ये दो सेट में आती है, एक में गो सेट होता है और दूसरा नो गो सेट होता है। मतलब एक गेज गो साइज का होता है तो दूसरा गेज जो होता है वो नो गो साइज का होता है। अगर आप फिगर नंबर 5 में देखोगे तो उसमें जो पहला वाला गेज है ये गो गेज है और दूसरा वाला जहाँ पे या जिसके बॉडी के ऊपर नर्लिंग के ऊपर रेड कलर से एक ग्रूव बनाया गया है वो नोगो साइज को दर्शाता है। मतलब यहाँ पे गो और नोगो ऐसे दो अलग अलग गेजेस को साइजेस को चेक करने के लिए इस्तेमाल में लाया। अगर दोनों में शेप को अगर कंपेयर करेंगे तो गो गेज जो होता है, गो रिंग गेज जो होता है ये थिकनेस में नोगो रिंग गेज से कम होता है या साइज में नोगो रिंग गेज से कम होता है, थिकनेस में, मोटाई में। हर एक गेज के ऊपर उसकी साइज और डायमेंशनल लिमिट्स मार्क किए हुए रहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज का इस्तेमाल किसी भी टेपर होल को चेक करने के लिए किया जाता है। इन गेजेस के ऊपर स्टैंडर्ड टेपर्स बने हुए होते हैं या फिर स्पेशल जो टेपर्स है वो बने हुए होते हैं जिनका इस्तेमाल होल के अंदर जो टेपर बना हुआ रहता है या जो टेपर होल रहता है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। इन गेजेस के ऊपर प्लग गेजेस के जैसे परमिसिबल लिमिट और नॉन परमिसिबल लिमिट दोनों ही बने हुए रहते हैं। अगर वो लिमिट से बाहर जाए तो जॉब रिजेक्ट किया जाता है। सो एग्जांपल के तौर पे अगर आप फिगर नंबर 5 में देखोगे तो इसका परमिसिबल लिमिट जो है ये रेड कलर से मार्क करके दिखाया है। जो लाइन रेड कलर से मार्क की है एरो से वो लाइन मतलब उसका परमिसिबल लिमिट है। उससे आगे अगर ये गेज इंसर्ट हो रहा है तो उसका मतलब होगा कि जॉब के ऊपर जो टेपर होल है ये साइज में बड़ा बन गया है तो वो नॉन एक्सेप्टेबल रहेगा, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। सेम एज इट इज आप
उसी टेपर गेज का एक दूसरा टाइप देखोगे तो वहाँ पे उसके बारे में बताया गया है फिगर नंबर 7 में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेपर होल दिखाया गया है और लिमिट लाइन दिखाई गई है। नीचे के साइड में गेज प्लेन डायमेंशंस बताया गया है और उसके बाद शो अबाउ होल साइज दिखाई गई है। मतलब क्या है कि जो टेपर की लेंथ है उतना ही लेंथ का सेक्शन जो है ये जॉब के अंदर जाना चाहिए, लिमिट लाइन तक ही जॉब की एज आनी चाहिए। उससे आगे अगर जॉब बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपका जॉब जो है साइज से बाहर चला जाएगा या फिर उसको आपको स्क्रैप करना पड़ेगा, लेकिन जॉब जो है ये यूजेबल नहीं होगा। इसी के अलावा अगर आप फिगर नंबर 6 को देखोगे तो यहाँ पे आउटसाइड टेपर सेक्शन को चेक करने के लिए टेपर रिंग गेज भी दिखाया गया है और इनसाइड टेपर जो होते हैं मतलब टेपर होल्स को चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज भी दिखाया गया है। आगे हम लोगों को टेपर रिंग गेज जो है उस टेपर रिंग गेज के बारे में जानकारी लेनी है। तो फिगर नंबर 6 में इसका डायग्राम दिखाया गया है कि टेपर रिंग गेज किस तरीके से दिखता है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो डायग्राम्स के अंदर आपको ये टेपर रिंग गेज जो है ये एक्चुअल में कैसे दिखते हैं ये दिखाई देंगे। इन गेजेस का इस्तेमाल जॉब के ऊपर का आउटसाइड टेपर और उसकी एक्यूरेसी इनको चेक करने के लिए किया जाता है। इन गेज के ज़रिए आउटसाइड डायमीटर जो होता है टेपर्ड सेक्शन का वो भी चेक किया जाता है। अगर इन गेजेस को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे गेज के ऊपर स्लॉट बने हुए हैं। ये जो कट सेक्शन होता है ये नो गो एंड को दर्शाता है, गो और नो गो एंड को दर्शाता है। अगर आपका जॉब दूसरे साइड से गो एंड से इंसर्ट हुआ और दूसरे साइड से नो गो एंड की तरफ से बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जॉब यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो गो एंड है वो गो एंड मैं रेड कलर से लिख के दिखा रहा हूँ आपको इस फिगर के अंदर कि जॉब का गो एंड कौन सा है। अगर हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस की या ड्राइंग की तो यहाँ पे हम लोग मैं आपको दिखा रहा हूँ गो एंड और यहाँ पे नो गो एंड। तो गो एंड मतलब यहाँ से गो एंड की तरफ से आपका जॉब इंसर्ट होगा, टेपर्ड इंसर्ट होगा और अगर उसका परमिसेबल लिमिट कहाँ तक है तो वो भी मैं आपको रेड डॉटेड लाइन से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ और एरो से परमिसेबल लिमिट PL करके मैंने यहाँ पे लिखा है। उसका मतलब है परमिसेबल लिमिट, मतलब आपका जॉब वहाँ तक ही जाके रुकना चाहिए। उससे अगर आगे निकल गया जॉब कट सेक्शन को क्रॉस करते हुए आगे निकल गया तो इसका मतलब है कि आपका जॉब जो है ये साइज से कैसा हो गया, कम हो गया। तो ये जॉब जो है ये किसी काम का नहीं रहेगा हमारे लिए, ये भी ध्यान में रखना है। तो टेपर प्लग गेज का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जो टेपर डायमीटर्स होते हैं उन डायमीटर्स को चेक करने के लिए और टेपर साइजेस को या उन साइजेस की एक्यूरेसी को बताने के लिए या चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है थ्रेड प्लग गेज। जॉब के ऊपर या किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर बने हुए जो थ्रेड्स होते हैं उन थ्रेड्स को चेक करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं? थ्रेड प्लग गेज या थ्रेड प्लग गेजेस। इसके ऊपर भी गो और नो गो एंड बने हुए रहते हैं। फिगर नंबर 7 में उनको दर्शाया गया है। और अगर हम लोग बात करेंगे फिगर नंबर 8 की तो जॉब के इंटरनल सेक्शन के अंदर जो थ्रेड्स बने हुए रहते हैं मतलब ही होल के अंदर बने हुए जो थ्रेड्स होते हैं उनको चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ओरिजिनली वो कैसे दिखते हैं वो फिगर नंबर 9 और फिगर नंबर 10 में मैंने वहाँ पे दिखाया है। कुछ थ्रेड प्लग गेज ऐसे होते हैं जिनके प्लग्स को हम लोग अलग कर सकते हैं। तो फिगर नंबर 10 को आप अगर देखोगे जो डायग्राम ग्रीन कलर से दिखाया गया है तो उसके अंदर ये रिमूवेबल प्लग्स है कि आप इनको निकाल सकते हो और नट बोल्ट के सहारे दूसरे प्लग को वहाँ पे लगा के उनके ज़रिए जॉब के अंदर या होल के अंदर बने हुए जो थ्रेड्स होते हैं उनको चेक कर सकते हो। तो ये थ्रेड प्लग गेजेस के बारे में
यहाँ पे हम लोगों ने जानकारी हासिल की है। जिस तरीके से हम लोगों ने इंटरनल थ्रेड्स को चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज का इस्तेमाल किया, उसी तरीके से जब बाहरी डायमीटर के ऊपर बने हुए थ्रेड्स को चेक करना होता है तो वहाँ पे थ्रेड रिंग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेड रिंग गेज भी दो सेट्स में आते हैं, एक गो सिरा होता है या एक गो गेज होता है तो दूसरा नो गो गेज होता है। मतलब गो थ्रेड रिंग गेज होता है और नो गो थ्रेड रिंग गेज वहाँ पे बना हुआ होता है। सो इनका इस्तेमाल जॉब के ऊपर या जॉब के आउटसाइड सरफेस के ऊपर बने हुए जो थ्रेड्स होते हैं उनको चेक करने के लिए किया जाता है। अगर हम लोगों को इनको पेयर में सिलेक्ट करना है तो कैसे किया जाता है, तो अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो यहाँ पे गो एंड जो होता है ये थिकनेस में नो गो एंड से कम होता है और नो गो एंड थिकनेस में ज़्यादा होता है और उसके बीच में एक ग्रूव बना हुआ रहता है और जो कि रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ रहता है। अगर हम लोग फिगर नंबर 10 देखेंगे तो वहाँ पे भी वो ग्रूव दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप फिगर नंबर 11 को देखोगे तो भी उसके अंदर नर्लिंग के साथ में वो ग्रूव बना हुआ मिलेगा। उसके अलावा फिगर नंबर 12 में देखो तो वहाँ पे जो साइज है वो साइज को इंडिकेट किया गया है और M10 इंटू 1.6G, 6G मतलब ये होल के ऊपर दिया गया जो लिमिट है वो दिखाया गया है। M10 इंटू 1 मतलब वो उसका पिच हो गया और डैश करके जो है ये उसके ऊपर जो लिमिट दिया गया है वो लिमिट साइज है 6G। ओके, उसको क्या कहा गया है, गो एंड कहा गया है। और दूसरा जो है वो भी उसी तरीके से दिखाया गया है लेकिन उसके ऊपर जो है वो डॉट लगाया गया है रेड कलर का और उसको नो गो दिखाया गया है। मतलब जहाँ पे रेड कलर से आप रिंग को नहीं दर्शा सकते वहाँ पे क्या किया गया है, डॉट रख के छोड़ा गया है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलेगा कि गो एंड कौन सा है और नो गो एंड कौन सा है। तो कौन सा एंड या कौन सा गेज जो है वो बैठना चाहिए और कौन सा गेज नहीं बैठना चाहिए जो बने हुए थ्रेड है जिसको हमको चेक करना है उसके ऊपर। इसके बाद जिस गेज के बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी थी या लेनी है वो जो गेज है उसे कहा जाता है स्नैप गेज, जो कि फिगर नंबर 10, 11, 12 और 13 में दिखाया गया है। तो स्नैप गेज जो है ये पर्पज़ के हिसाब से अलग अलग शेप में आते हैं, उनकी अलग अलग साइजेस है जिनके वजह से ये स्नैप गेज इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इन स्नैप गेजेस के ऊपर भी गो और नो गो एंड बनाए हुए रहते हैं। कुछ स्नैप गेज जो सॉलिड पीस से बनाए जाते हैं उनको सॉलिड स्नैप गेज के नाम से भी जाना जाता है या प्लेन स्नैप गेज के नाम से भी पहचानते हैं। उसके ऊपर उन एंड्स को दर्शाया हुआ रहता है जैसे कि गो और नो गो। इसके अलावा उस गेज की जो साइज़ है उस साइज़ को वहाँ पे इंडिकेट किया जाता है। अगर फिगर नंबर 10 को आप देखोगे तो वहाँ पे 40G6 लिखा गया है। 40 मतलब क्या है, तो उसकी चेक करने वाली या करेक्ट साइज जो हम लोगों को चाहिए या एक्सेप्टेबल लिमिट्स G6 दिखाया गया है, मतलब साइज़ 40 और एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो G6 करके दिखाया गया है। तो वो साइज़ में आपको वही मिलेगा। इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो फिगर नंबर 10, 11, 12 और 13 इनके अंदर गो और नो गो एंड कैसे पहचान सकते हैं। तो 11, 12 और 13 टाइप के जो स्नैप गेजेस है ये फिगर नंबर 11, 12, 13 में दिखाए हुए स्नैप गेजेस के अंदर आगे का जो एंड होता है ये हमेशा गो एंड रहता है और पीछे का एंड जो होता है या चेकिंग करने वाले जो प्लग्स होते हैं ये हमेशा नो गो के हिसाब से रखे गए होते हैं या एडजस्ट किए हुए रहते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे फिगर नंबर 10 की जो कि प्लेन स्नैप गेज है या सॉलिड स्नैप गेज के नाम से भी पहचाना जाता है, तो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो गो एंड जो है ये हमेशा साइज में बड़ा रहता है या फिर ज़्यादा डेप्थ का रहता है। तो वही नो गो एंड जो रहता है वो साइज में हमेशा छोटा बना हुआ रहता है देखने के लिए। कुछ लोग इन स्नैप गेजेस को लिमिट स्नैप गेज के नाम से भी पहचानते हैं। इन गेजेस का इस्तेमाल जॉब के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डायमेंशंस को चेक करने के लिए या साइजेस को चेक करने के लिए किया जाता है। जनरली हम लोग देखेंगे तो ये जो स्नैप गेजेस है ये सी शेप में बने हुए होते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे फिगर नंबर 13 की तो इसके अंदर
थ्रेड स्नैप गेज दिखाया गया है, जिसके अंदर गो और नो गो ये दोनों एंड लगे हुए हैं। आगे की तरफ गो एंड है तो दूसरे पीछे की तरफ जो दिखाया गया है ये नो गो एंड है। इस थ्रेड स्नैप गेज जो फिगर नंबर 13 में दिखाया है उसका इस्तेमाल थ्रेड के प्रोफाइल को चेक करने के लिए किया जाता है, या फिर थ्रेड का जो शेप है उस शेप को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस गेज के ज़रिए हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड्स को चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे फिगर नंबर 11 की, तो फिगर नंबर 11 हम लोगों को एडजस्टेबल थ्रेड स्नैप गेज के बारे में बताता है। ये जो इमेज है ये इमेज एडजस्टेबल थ्रेड स्नैप गेज की है। ये जो एडजस्टेबल स्नैप गेज या थ्रेड स्नैप गेज है जो फिगर नंबर 11 में दर्शाया गया है, उसका इस्तेमाल उन थ्रेड्स को चेक करने के लिए किया जाता है जिनके पिच सेम है या सिमिलर है, मतलब जो एक ही पिच के बने हुए हैं लेकिन जिनके डायमीटर्स अलग अलग है। मतलब पिच समान होने दो लेकिन डायमीटर अलग होने दो, तो भी इस गेज के थ्रू हम लोग उन थ्रेड्स को चेक कर सकते हैं। सो इसके लिए इन गेजेस के अंदर एडजस्टमेंट की प्रोविजन दी जाती है। सो डायमीटर के हिसाब से इन गेजेस को एडजस्ट किया जा सकता है, इनके हेड्स को एडजस्ट करते हैं और उन पर्टिकुलर पिच के और डिफरेंट डायमीटर्स के थ्रेड्स को चेक कर सकते हैं। फिगर नंबर 13 में जो दिखाई दे रहा है उसको कहा जाता है रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज। इस गेज के ज़रिए हम लोग थ्रेड्स के आईडी मतलब इंटरनल डायमीटर्स और ओडी एक्सटर्नल डायमीटर्स, इनके हिसाब से थ्रेड्स को चेक कर सकते हैं। मतलब इस गेज का इस्तेमाल करके हम लोग थ्रेड का आईडी और ओडी दोनों करेक्ट है या नहीं यह चेक कर सकते हैं। इसमें भी गो और नो गो एंड होते हैं और वो गो और नो गो एंड में रोलर्स बैठे हुए रहते हैं जिनका पिच जो होता है ये थ्रेड के पिच के समान होता है और जिस सरफेस के ऊपर या जिस डायमीटर के ऊपर या जिस रॉड के ऊपर वो थ्रेड्स बने हुए रहते हैं या बने हुए थ्रेड वाले रॉड का जो डायमीटर होता है वही गो एंड में सेट किया हुआ रहता है। ये जो स्नैप गेजेस है या उसके जो टाइप्स है ये हम लोगों ने इमेज में देखे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कैसे दिखते हैं ये हम लोग आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पहला वाला जो हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर का जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर का डायग्राम कौन सा स्नैप गेज दिखा रहा है? तो ये साइजेस को चेक करने वाला स्नैप गेज दिखा रहा है। दूसरा, किस तरीके से उसको सेट किया जाता है वो वहाँ पे दिया है, मतलब लिमिट को किस तरीके से सेट किया जाता है वो वहाँ पे दिखा है। और जो स्नैप गेज के अंदर के लिमिट्स को, एडजस्टेबल स्नैप गेज के अंदर के जो लिमिट्स को सेट करने का काम करता है, उस टूल को या उस डिवाइस को हम लोग स्लिप गेजेस के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे जानकारी लेने वाले हैं या सीखने वाले हैं। दूसरा जो है ये सॉलिड या प्लेन टाइप स्नैप गेज है। तीसरा जो हम लोगों ने देखा था वही। चौथा ये फोर्थ नंबर का है। फिफ्थ नंबर में अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा देखा था हम लोगों ने? रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज जो फिफ्थ नंबर में है। और जो सिक्स नंबर में है, ये सिक्स नंबर में कौन सा दिखाया था? वही एडजस्टेबल थ्रेड स्नैप गेज। तो इस तरीके से स्नैप गेज एक्चुअल में कैसे दिखते हैं, उसके ऊपर कैसे मार्किंग होती है, कंपनी ने अपने नाम कैसे लिखे रहते हैं, उसका टॉलरेंस अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो फिगर नंबर 3 में अगर हम लोग देखेंगे तो फिगर नंबर 3 में यहाँ पे क्या लिखा गया है? थ्रेड की जो एग्जैक्ट साइज है 22, वह 22 साइज लिखी है। मतलब इस साइज में और इस साइज में कितना डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ ये अंतर, दोनों साइज का डिस्टेंस कितना होगा? तो 22। और H6 यहाँ पे लिखा गया है। तो H6 क्या इंडिकेट करता है? जो लिमिट है साइज के ऊपर का वो लिमिट
इंडिकेट करता है। मतलब 22H6 जो लिमिट साइज है वो लिमिट साइज इन दोनों एंड्स में क्या है, बनी हुई है। मतलब चेक करने पर हम लोगों को यही साइज यहाँ पे मिलेगी जो 0 नंबर से दिखाई जाती है। मतलब क्या है कि एग्जैक्ट 00 साइज है। मतलब 22H6 लिमिट के साथ में ये साइज मेंटेन की हुई है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो उसमें क्या लिखा है, -13 लिखा है। मतलब क्या है कि उस साइज से यहाँ पे जो साइज बनी हुई है इन दो एंड्स के अंदर, सेकंड एंड जो दिखाया मैंने उस सेकंड एंड के अंदर जो साइज बनी हुई है दोनों एंड्स के अंदर जो डिस्टेंस है वो कैसा है, -13। मतलब उस साइज से और थोड़ा कम करके रखा गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्नैप गेज जो है, स्नैप गेज क्या है और उसके कैसे यूज़ है वो देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।